एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं कि द्योक-सुन अपनी फ्रेंड मैगी और वोंग के साथ एक रेस्टोरेंट में होती है और वो लोग एक टैलेंट शो की डांस प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और तभी वहाँ जंगवॉन, सुनवू और डोंगर्योंग आ जाते हैं जो कि वहाँ रेमेन खाने आए थे और इसीलिए वो द्योक-सुन से भी बात करने लग जाते हैं और सुनवू द्योक-सुन के शोल्डर पर हाथ रखकर पूछता है कि क्या वो भी रेमेन खाना पसंद करेगी। तो सुनवू हाँ बोल देती है और ये सब मैगी और वोंग देखकर सरप्राइज थे और इसीलिए जब वो लड़के वहाँ से चले जाते हैं तो मैगी और वोंग उसे यही कहते हैं कि शायद क्लास प्रेसिडेंट यानी कि सुनवू द्योक-सुन को लाइक करता है और इसीलिए ही उसने द्योक-सुन को रेमेन के लिए पूछा और उसे टच किया, जो सुनकर अब द्योक-सुन पागल हो गई थी। और जब सुनवू उसके घर कुछ सामान लेने आता है तो वो उसे एक क्यूट गर्ल की तरह बात करती है, जिस पर बोरा द्योक-सुन का मजाक भी उड़ाती है और सुनवू वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद रात का जब वो लोग खाना खाने बैठते हैं और इस बार भी द्योक-सुन के डैड किसी पर दया देखकर बहुत सारे पोटैटोज घर लेकर आ गए थे, तो द्योक-सुन की मॉम डैड के बीच लड़ाई होने लग जाती है और तभी द्योक-सुन को आवाज लगाता है सुनवू और वो लोग ताइक के घर जाने वाले थे। तो सुनवू की आवाज सुनते ही द्योक-सुन जल्दी से अपने रूम में जाकर नए कपड़े पहन लेती है और बहुत सारा मेकअप करके बाहर आती है, जिसे देखकर नोयुल एक बार के लिए डर जाता है। जिसके बाद हम टीवी में ये न्यूज चलते हुए देखते हैं कि टाउन की जेल से 2 प्रिजनर्स किसी तरह से भाग निकले हैं और वो अमीर लोगों को हॉस्टेज बनाकर उनके घर चोरी कर रहे हैं और यही सब ब्लॉक की सारी मॉम्स डिस्कस कर रही होती है, जिस पर द्योक-सुन की मॉम कहती है कि उन लोगों को तो चिंता करने की कोई जरूरत भी नहीं है क्योंकि उनके पास तो चोरी करने जैसा कुछ भी नहीं है। और तभी अब द्योक-सुन के डैड भी आ जाते हैं, जो इस बार भी बहुत सारे बीन्स खरीद कर ले आए थे और इस बात को लेकर द्योक-सुन के मॉम डैड के बीच में फिर से लड़ाई हो जाती है और द्योक-सुन की मॉम रोते हुए कहती है कि वो लोग हाफ बेसमेंट में रहते हैं और उनके पास खुद का घर भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो मनी वेस्ट करते रहते हैं, जिस पर द्योक-सुन के डैड कोई जवाब नहीं देते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जंगवॉन के मॉम डैड भी फाइट कर रहे होते हैं, पर उनकी स्टोरी बिल्कुल अलग थी क्योंकि जंगवॉन के डैड अब भी एक गरीब इंसान की तरह रहते थे क्योंकि 3 साल पहले उनकी भी हालत बहुत खराब थी। पर अब जंगवॉन की मॉम चाहती थी कि वो लोग रिच लोगों के माइंडसेट के साथ रहें और अपना स्टैंडर्ड बनाएं, ना कि कंजूसी करें। और इसी बीच वो दोनों जंगबू को भी चेक करने जाते हैं कि वो पढ़ाई कर रहा है या नहीं, पर जंगबू तो स्टैम्प्स कलेक्शन कर रहा था और वो बहाना बनाता है कि ये सब भी वो अपने एग्जाम के लिए कर रहा है। जिसके अगले दिन हम देखते हैं कि द्योक-सुन अपनी फ्रेंड के साथ मिलकर डांस प्रैक्टिस कर रही होती है और उसे वो टैलेंट शो किसी भी तरह जीतना था क्योंकि फिर से प्राइस एक कैस्ट प्लेयर था। लेकिन द्योक-सुन बिल्कुल भी रेडी नहीं थी और उसकी फ्रेंड भी उसे बताती है कि वो ठीक से डांस नहीं कर पा रही है, जिसकी वजह से अब द्योक-सुन डोंगर्योंग से डांस सीखने का डिसाइड करती है और उसे डांस करते हुए देखकर सुनवू और जंगवॉन उसका बहुत मजाक भी उड़ाते हैं और बहुत हंसते हैं। जिसके बाद वो रेस्ट लेने के लिए जैसे दरवाजा खोलती है तो बाहर ताइक बैठा होता है और वो अपनी गो गेम प्रैक्टिस कर रहा होता है। जिसके बाद वो लोग रेमेन खाने चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ द्योक-सुन के मॉम डैड वापस से फाइट कर रहे होते हैं क्योंकि उसके डैड वापस से एक वेस्ट प्री नेशनल एजुकेशन टेप्स लेकर गए थे जिनका कोई भी यूज नहीं था और द्योक-सुन की मॉम बहुत ज्यादा गुस्सा थी क्योंकि अब उनके पास द्योक-सुन को फील्ड ट्रिप पर भेजने के पैसे भी नहीं थे, जहाँ पर वो टैलेंट शो भी होने वाला था। इधर सब बच्चे मिलकर रेमेन खा रहे होते हैं और वो सब एक दूसरे की खाना खाने में भी हेल्प कर रहे थे, जहाँ उनको ये भी पता चलता है कि उनकी स्कूल तो एक ही लोकेशन पर ट्रिप पर जा रही है। लेकिन ये सब सुनकर ताइक थोड़ा दुखी हो जाता है क्योंकि उसने बहुत पहले ही अपनी स्कूल क्विट कर दी थी और वो कल अकेले गो गेम चैंपियनशिप खेलने जाने वाला था। जिसके बाद हम देखते हैं कि द्योक-सुन की मॉम जंगवॉन की मॉम से कुछ पैसे उधार लेने जाती है, पर वो उसे कुछ भी क्लियर नहीं बोल पाती क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंसल्टेड फील कर रही थी और ये उसका हमेशा का हो गया था कि वो जंगवॉन की मॉम से उधार मांगती थी और इसीलिए घर आकर द्योक-सुन की मॉम बहुत इमोशनल हो जाती है और यही सोच रही होती है कि वो अब बिना पैसों के क्या करेगी क्योंकि उनके हस्बैंड को तो उस बात की कोई भी चिंता नहीं थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि द्योक-सुन जब घर आती है तो वो देखती है कि नोयुल छुपकर अपने पैसे गिन रहा था और पूछने पर वो बताता है कि वो पैसे तो उसने क्लास में फंड के लिए बच्चों से कलेक्ट किए हैं। जिसके बाद द्योक-सुन जाकर फील्ड ट्रिप के लिए पैकिंग करने लग जाती है और वो इतनी एक्साइटेड थी कि वो गलती से बोरा के ऊपर पैर रख देती है और इसके बदले बोरा गुस्से में उसे कबोर्ड के अंदर ही बंद कर देती है। वहीं दूसरी तरफ द्योक-सुन की मॉम जब सो रही होती है तो उसी वक्त जंगवॉन की मॉम उसे कुछ कॉर्न्स देने आ जाती है और बस इतने में वहाँ से चली जाती है। लेकिन तभी द्योक-सुन की मॉम की नजर कॉर्न्स पर पड़ती है क्योंकि उनके बीच जंगवॉन की मॉम ने कुछ पैसे रखे थे
और उन पैसों के साथ एक नोट भी था जिस पर यह लिखा था कि वो जानती है कि दियोक्सुन भी कल फील्ड ट्रिप पर जा रही है और इसीलिए उसने दियोक्सुन के लिए कुछ पैसे भेजे हैं। जो देखकर दियोक्सुन की मॉम भी थोड़ी इमोशनल हो जाती है और इससे ये भी पता चलता है कि उस ब्लॉक के सारे लोग एक दूसरे को सपोर्ट करते थे और एक दूसरे की हेल्प करते थे, क्योंकि ये वक्त था अर्ली 1988 का, जिसके अगले दिन अब सब बच्चे फील्ड ट्रिप पर जाने के लिए रेडी हो रहे होते हैं। तो दियोक्सुन के मॉम डैड उसे एक कैमरा भी देते हैं जहाँ वो उसे वार्निंग देते हैं कि अगर दियोक्सुन ने किसी भी वजह से कैमरा खो दिया या तोड़ दिया तो वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। जिसके बाद वो सब फील्ड ट्रिप पर चले जाते हैं और इधर ताइक अकेला पड़ चुका था और वो भी स्कूल मिस कर रहा था क्योंकि उसने तो अपने गेम के चलते स्कूल ही क्विट कर दी थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि इधर बॉयज फील्ड ट्रिप पर भी इंजॉय कर रहे होते हैं और दूसरी तरफ गर्ल्स फील्ड ट्रिप पर भी दियोक्सुन अपनी फ्रेंड के साथ इंजॉय कर रही होती है। लेकिन जैसे ही वो लोग ट्रेन से स्टेशन पर उतरते हैं तो दियोक्सुन फोटो लेने के लिए अपना कैमरा बैग से निकालने लग जाती है और कैमरा उसके बैग में नहीं था क्योंकि उसे तो वो ट्रेन के सीट पर ही भूल गई थी, जिसकी वजह से अब वो बहुत तेज चिल्लाती है क्योंकि अब तो उसका जिंदा बचना मुश्किल था। जिसके बाद दियोक्सुन की टीचर दियोक्सुन की हेल्प करने के लिए उसकी मॉम को कॉल करती है और उन्हें समझाती है कि दियोक्सुन ने कैमरा गलती से खो दिया, जिस पर उसकी मॉम भी उस टाइम दियोक्सुन को नहीं डांटती है और हम देख पाते हैं कि दियोक्सुन की मॉम वही प्री नेशनल म्यूजिक सुन रही थी और वो दुखी भी थी। और तभी उसे नोयुल के टीचर का भी कॉल आ जाता है जो कि उसे बताता है कि नोयुल अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ट्रिप पर जाने के लिए गलत तरीके से पैसे इकट्ठे कर रहा है, यानी कि वो लोगों को ब्लाइंड डेट्स अरेंज करवाकर ये सब कर रहा है, जिसकी वजह से टीचर नोयुल के मॉम डैड को स्कूल आकर उनसे मिलने के लिए कहते हैं। और ये बात दियोक्सुन की मॉम उसके डैड को भी बताती है, पर वो दियोक्सुन की मॉम पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं और वो तो और भी पैसे फालतू चीजों को खरीदने में वेस्ट करके ही घर आए थे, जिससे कि दियोक्सुन की मॉम अब बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि दियोक्सुन और बाकी सारी लड़कियां एक हॉस्टल में रुकी थी और तभी मैगी और वोंग की नजर पास वाले बॉयज हॉस्टल पर चल रही पार्टी पर जाती है और वो दियोक्सुन को लेकर वहां जाने के लिए हॉस्टल से बाहर निकल जाती है और दियोक्सुन उन्हें रोकती है, पर वो दोनों फिर भी दीवार कूद कर जाने लगती हैं और दीवार से कूदते ही वो दोनों नीचे जाकर गिर जाती हैं और उनमें से एक का पैर फ्रैक्चर हो गया था और एक का हाथ फ्रैक्चर हो गया था, यानी कि अब वो दियोक्सुन के साथ टैलेंट शो में डांस नहीं कर सकती थी। और यही सुनकर दियोक्सुन बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाती है क्योंकि नाम रजिस्टर होने के बाद अब वो कुछ भी नहीं कर सकती थी, उस परफॉर्मेंस को करना ही था। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जंगवॉन के डैड एक ब्रांडेड जैकेट खरीद कर लाते हैं और जंगवॉन की मॉम को बताते हैं ताकि वो ये जानकर खुश हो सके कि वो अब एक रिच फैमिली की तरह रह रहे हैं। लेकिन जैसे ही वो उस जैकेट की चेन खोलते हैं तो वो चेन जैकेट से ही निकल जाती है और अब जंगवॉन की मॉम को पता चल चुका था कि वो जैकेट बिल्कुल भी ब्रांडेड नहीं है और इसीलिए वो जंगवॉन के डैड पर बहुत गुस्सा करती है। जिसके बाद हम दियोक्सुन को देखते हैं और वो किसी तरह ट्रिप पर जंगवॉन को और बाकी दोस्तों को ढूंढ लेती है और जंगवॉन उसे एक बियर बोतल संभालने के लिए देता है ताकि वो खुद चेकिंग से बच सके। लेकिन दियोक्सुन वो बोतल अपने साथ ही रख लेती है और वो डोंगरियोंग को अकेले में बुलाकर उसे हेल्प मांगती है कि किसी तरह वो सुनवू और जंगवॉन को टैलेंट शो में परफॉर्म करने के लिए मना ले और इसीलिए वो डोंगरियोंग को भी ऑफर देती है कि वो डोंगरियोंग को अपनी ब्यूटीफुल फ्रेंड से इंट्रोड्यूस करवाएगी, जो सुनते ही डोंगरियोंग मान जाता है। जिसके बाद अब टैलेंट शो की रात भी आ जाती है और दियोक्सुन को बिल्कुल नहीं लग रहा था कि उसके दोस्त उसे बचाने आएंगे, पर जैसे ही दियोक्सुन का नाम स्टेज पर लिया जाता है और डोंगरियोंग, जंगवॉन और सुनवू परफॉर्म करने आ जाते हैं और वो तीनों काफी अच्छा डांस भी करते हैं, जिससे कि वो लोग कंपटीशन जीत भी जाते हैं और दियोक्सुन को वो टेप रिकॉर्डर भी प्राइज में मिल जाता है। इधर हम देखते हैं कि दियोक्सुन के डैड नोयुल के स्कूल जाकर टीचर से मिलते हैं और वो दोनों जानते थे कि नोयुल ने कोई बहुत बड़ा क्राइम तो नहीं कर दिया था और उस टाइम ये सब करना नॉर्मल ही था, तो वो लोग नोयुल पर गुस्सा नहीं करते हैं। और जब नोयुल अपने डैड को सॉरी कहता है तो भी उसके डैड उस पर गुस्सा नहीं करते हैं और वो नोयुल को फ्राइड फिश भी खाने को देते हैं। पर तभी वो नोयुल के दोस्तों की बातें सुनते हैं और वो सब नोयुल को हाफ बेसमेंट कहकर बुला रहे थे, जो सुनकर उसके डैड को बहुत बुरा लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब डोंगरियोंग ने अपनी डील तो पूरी कर दी थी, तो वो दियोक्सुन से कहता है कि वो तो उससे अपनी फ्रेंड से मिलवाने वाली थी। तो वो सुनते ही दियोक्सुन उसे मैगी और वोंग से मिलवा देती है, जिन्हें देखकर डोंगरियोंग का दिल टूट जाता है क्योंकि वो दोनों बिल्कुल भी ब्यूटीफुल नहीं थी और इसीलिए वो सुनवू और जंगवॉन के साथ उन लोगों से बात किए बिना ही भाग जाता है। अब जंगवॉन दियोक्सुन को बुलाकर उसे वही बियर बोतल मांगता है
तो द्योक्सुन को याद आता है वो बॉटल तो द्योक्सुन वहीं पर भूल गई थी जहाँ वो डोंगर्योंग से मिली थी। और तभी सुनवू और डोंगर्योंग उनकी तरफ भाग कर आते हैं क्योंकि डोंगर्योंग के डैड ने यानी कि स्कूल के डीन ने उन लोगों को देख लिया था और वो उन्हें पकड़ रहे थे, जिसकी वजह से अब जंगवॉन और द्योक्सुन को भी भागना पड़ता है और वो लोग डीन से बचने के लिए एक पतली सी गली में छुप जाते हैं, जिसकी वजह से वो एक दूसरे के बहुत क्लोज आ गए थे और वहाँ उन्हें उसी पोजीशन में बहुत देर तक रुकना पड़ता है। और वो सब देखकर जंगवॉन बहुत ज्यादा ऑकवर्ड फील कर रहा था और वो हॉस्टल जाने के बाद भी वही सब सोचता रहता है। जिसके बाद हम वापस द्योक्सुन के डैड को देखते हैं और वो उस हाफ बेसमेंट वाली बात के बाद ड्रिंक करने चले गए थे और उन्हें अब ये फील हो रहा था कि वो लोग सच में बहुत पुअर हैं और शायद अब पुअर होना उनके लिए क्राइम भी बन चुका है। लेकिन फिर भी वो एक ओल्ड लेडी को स्विमिंग गम बेचते हुए देखकर उसकी मदद कर देते हैं और थोड़े बहुत पैसे जो कि उनके पास बचे थे वो भी उसे दे देते हैं। जबकि दूसरी तरफ जंगवॉन के डैड भी वहीं पर बैठकर ड्रिंक कर रहे होते हैं क्योंकि जिस जगह से उन्होंने वो फेक ब्रांडेड जैकेट खरीदा था वो जगह भी असल में उनके किसी ओल्ड फ्रेंड की ही थी और उनके ओल्ड फ्रेंड ने ही उसके साथ स्कैम कर दिया था। अब अगले दिन द्योक्सुन घर आ चुकी थी और उसे देखते ही उसकी मॉम उसे मारने के लिए उसके पीछे जाती है क्योंकि उसने तो महंगा कैमरा जो खो दिया था। और तभी द्योक्सुन मॉम से बचने के लिए जंगवॉन के पीछे जाके छुप जाती है, जो सब जंगवॉन को अंदर से अच्छा लग रहा था। लेकिन तभी द्योक्सुन की मॉम गलती से जंगवॉन के सिर में ही मार देती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि द्योक्सुन की मॉम अब द्योक्सुन के डैड पर सारा गुस्सा निकालती है और कहती है अगर वो लोग इतने गरीब नहीं होते तो शायद आज उसे इतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ रहा होता। और ये सुनते ही द्योक्सुन के डैड उठकर ये कहकर चले जाते हैं कि वो भी अब जैकपॉट खेलेंगे। और यहाँ हम 3 साल पहले का सीन देख पाते हैं। असल में 3 साल पहले जंगवॉन की फैमिली भी बहुत ज्यादा गरीब थी और वो लोग एक छोटे से कमरे में रहते थे और उस टाइम भी जंगवॉन को लॉटरी टिकट कलेक्ट करना पसंद था। और एक दिन ऐसे ही जंगवॉन की लॉटरी टिकट में नंबर जीतने वाली टिकट से मैच हो गई और वो लोग 100 मिलियन जीत जाते हैं, यानी कि वो लोग कुछ इस तरह से अमीर हुए। और इसीलिए आज तक जंगवॉन के डैड रिच लोगों की तरह बिहेव नहीं कर पाते थे क्योंकि उन्हें तो इसकी कभी आदत ही नहीं थी। हम देखते हैं कि सब बच्चे स्कूल जाने के लिए रेडी हो रहे थे और वो सब एक साथ बस में चढ़कर जाते हैं सिवाय द्योक्सुन के, क्योंकि वो बस के चलने से पहले ही भीड़ के वजह से नीचे गिर जाती है और बस उसे वहीं छोड़कर चली जाती है। अब घर आकर द्योक्सुन अपने मॉम डैड को बताती है कि वो भी बोरा की तरह एक अच्छा कॉलेज ज्वाइन करना चाहती है, तो उसे एक ट्यूटर की जरूरत है ताकि वो अच्छे से पढ़ाई कर सके। पर उसके डैड उसे कहते हैं कि वो लोग किसी ट्यूटर का खर्चा क्यों करेंगे जब बोरा उसे पढ़ा सकती है। तो ये सुनते ही द्योक्सुन को याद आ जाता है कि जब बोरा उसे स्कूल के लिए पढ़ाती थी तो वो उसे छोटी छोटी मिस्टेक पर भी बहुत ज़्यादा डांटने लग जाती थी और इसीलिए द्योक्सुन अपने डैड से जिद करने लग जाती है कि वो बोरा से नहीं पढ़ेगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि द्योक्सुन ताइक के पास जाती है ताकि वो उसे कॉन्सेंट्रेट करना सिखा सके, लेकिन वहाँ भी वो ताइक को डिस्टर्ब कर देती है और ताइक उसे रूबिक्स क्यूब अरेंज करने के लिए कहता है, लेकिन द्योक्सुन उसे एक भी साइड से ठीक से नहीं कर पाती। और तभी ताइक उसे अपनी आइसक्रीम देकर खुद रूबिक क्यूब अरेंज करने लग जाता है, जो काम वो 1 सेकेंड में कर रहा था। पर इतने टाइम द्योक्सुन उसके हिस्से की आइसक्रीम चुपके से खा लेती है। वहीं दूसरी तरफ हम जंगवॉन के मॉम डैड को देखते हैं और वो द्योक्सुन के मॉम डैड के साथ डिनर कर रहे थे और जंगवॉन के डैड बहुत ही प्यार से जंगवॉन की मॉम को खाना भी खिलाते हैं, लेकिन द्योक्सुन के डैड का ध्यान बस अपने खाने पर था। और ये सब देखकर द्योक्सुन की मॉम को थोड़ा बुरा फील होता है क्योंकि द्योक्सुन के डैड कभी उसके लिए ऐसा नहीं करते थे। और अगले दिन भी जब द्योक्सुन की मॉम बाहर अपना काम कर रही होती है तो वो देखती है कि जंगवॉन के डैड जंगवॉन की मॉम के बर्थडे पर उसे सरप्राइज करने के लिए कुक करने जा रहे होते हैं। और ये देखकर द्योक्सुन की मॉम अपने घर आती है तो वो द्योक्सुन के डैड को आराम से नोयुल के साथ सोता हुआ देखकर गुस्सा हो जाती है और उसे पिंच करके वहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ जंगवॉन के डैड जंगवॉन से कहते हैं कि आज उसे टाइम पर आना होगा क्योंकि वो लोग फैमिली डिनर पर जाने वाले हैं। तो जंगवॉन एक बार के लिए मना कर देता है क्योंकि उसे आज ग्रुप स्टडी करनी थी, पर फिर क्योंकि उसकी मॉम का बर्थडे था इसीलिए वो आने के लिए हाँ बोल देता है। और जब वो स्कूल जाने के लिए बाहर निकलता है तो उसके सामने एकदम से द्योक्सुन आ जाती है जिसके फेस पर खाना चिपक रहा होता है। तो जंगवॉन उसे ये कहकर चला जाता है कि उसे तो आज लंच लेकर आने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि वो तो आज खाने अपने फेस पर ही चिपका कर लेकर आई है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो सब लोग एक ही बस में स्कूल जाते हैं और उस बस में बहुत ज्यादा भीड़ थी जिसकी वजह से हर ब्रेक पर वो लोग एक दूसरे पर गिर जाते हैं
और ये देखकर जंगवॉन अपने स्टॉप पर नहीं उतरता है ताकि वो द्योक्सुन पर ध्यान रख सके। लेकिन इस बार जैसे ही ब्रेक आता है तो द्योक्सुन गलती से जंगवॉन का शर्ट पकड़ लेती है और ऐसा करने से उसका पूरा शर्ट फट जाता है और वो दोनों एक दूसरे को ऑकवर्ड होकर देखने लग जाते हैं। जिसके बाद हमें डिनर टाइम का सीन दिखाया जाता है और यहाँ एक तरफ द्योक्सुन के मॉम डैड एक दूसरे से खाना खाते हुए लड़ाई कर रहे थे क्योंकि द्योक्सुन की मॉम ने अच्छी डिशेस नहीं बनाई थी और द्योक्सुन की मॉम इसीलिए गुस्सा थी क्योंकि द्योक्सुन के डैड बिल्कुल भी चार्मिंग और केयरिंग नहीं थे और उनकी लड़ाई के बीच में फंसा हुआ था नोयुल। पर वहीं दूसरी तरफ हम जंगवॉन की फैमिली को देखते हैं जो कि एक अच्छे से रेस्टोरेंट में खाना खा रहे होते हैं और सबसे ज्यादा खुश जंगवॉन के डैड होते हैं क्योंकि उनकी पूरी फैमिली एक साथ थी। पर फिर भी कोई उनकी हैप्पीनेस को सीरियस नहीं लेता है और वो लोग बस अपने खाने पर ही ध्यान दे रहे थे और हैप्पी टाइम स्पेंड कर रहे थे, जिससे कि जंगवॉन के डैड को भी थोड़ा बुरा फील होता है। पर वो इस बात पर इतना ध्यान नहीं देते हैं। जिसके बाद वो लोग अपना फैमिली फोटो भी लेते हैं और उनमें भी सबसे ज्यादा हैप्पी फेस जंगवॉन के डैड का ही लग रहा था। जिसके अगले दिन हम देखते हैं कि सुनवो पढ़ाई करने लाइब्रेरी जाता है जहाँ पर डोंगरयोंग भी होता है, पर वो कुछ और ही पढ़ाई कर रहा होता है और तभी सुनवो अपने डेस्क का लॉकर खोलता है तो उसमें सुनवो के लिए किसी ने एक कैंडी और लेटर रखा हुआ था। और वहीं दूसरी तरफ हम द्योक्सुन को भी देख पाते हैं जिसके जैकेट में भी वही कैंडीज का पैकेट था और वो स्माइल करते हुए घर जा रही थी, यानी कि वो द्योक्सुन ने ही वहाँ रखा था। इधर जंगवॉन के डैड घर पर आइसक्रीम लेकर आए होते हैं और वो सबसे पहले जंगवॉन को बुलाते हैं, लेकिन उसने अपने कानों में ईयर प्लग्स लगा रखे होते हैं जिसकी वजह से वो अपने डैड की आवाज सुनता ही नहीं है। और उसके बाद उसके डैड जंगबोंग को बुलाने भी उसके रूम में जाते हैं पर वो भी आइसक्रीम खाने से मना कर देता है। पर असल में जंगवॉन और बाकी लोग इसीलिए इतने ज्यादा बिजी थे क्योंकि वो लोग ताइक का गो गेम मैच रेडियो पर सुन रहे थे और आज पहली बार ताइक गेम में हार गया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि द्योक्सुन अपने घर आती है और जंगवॉन उसका मजाक बना रहा होता है, लेकिन तभी सुनवो द्योक्सुन से पेंसिल मांगने आ जाता है और द्योक्सुन उनके साथ चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ ताइक आज बहुत ज्यादा परेशान था क्योंकि उसे ये पता नहीं चल पा रहा था कि वो हार कैसे गया और इसीलिए वो अब भी अकेले गो गेम खेल रहा होता है और वो पूरी रात गेम खेलता रहता है, जो कि उसके डैड भी तब नोटिस कर लेते हैं जब सुनवो की मॉम उन्हें डिनर के लिए कुछ पैनकेक्स देने घर आती है। और तब से लेकर सुबह तक ताइक के डैड ताइक को अपने रूम में गेम खेलते हुए देख लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ जंगवॉन के डैड रात को जब किचन में पानी पीने जाते हैं तो वो देखते हैं कि उनकी लाई हुई आइसक्रीम अब तक किसी ने नहीं खाई थी और ये देखकर उन्हें बहुत ज्यादा बुरा फील होता है क्योंकि अब उन्हें कंफर्म हो गया था कि शायद सच में उनकी फैमिली में उनकी कोई वैल्यू नहीं है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि बोरा सब बच्चों के साथ जंगवॉन के घर ट्यूशन लेने वाली थी, जिस पर द्योक्सुन जिद करने लग जाती है कि वो बोरा से पढ़ाई नहीं करेगी। लेकिन जैसे ही उसे पता चलता है कि बाकी लोगों के साथ सुनवो भी वहाँ आ रहा है तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और जाने के लिए तैयार हो जाती है, जहाँ हम सुनवो को भी ट्यूशन आने के लिए एक्साइटेड होता हुआ देखते हैं। और जंगवॉन भी द्योक्सुन के सामने अच्छा दिखाने के लिए अच्छे से फेस वॉश कर रहा होता है। जिस बीच वो बेसिन से भी टकरा जाता है और उसके नाक से खून निकलता हुआ देखकर जंगबोंग उससे डर जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जंगवॉन किचन में जूस पीने जाता है तो वो अपने डैड को भी जूस ऑफर करता है, पर जंगवॉन के डैड उसे मना कर देते हैं और वो जंगवॉन की मॉम से भी ठीक से बात नहीं करते हैं और ना ही उसके साथ बाहर जाते हैं क्योंकि वो उन लोगों से नाराज थे। अब जंगवॉन की मॉम बाहर आकर बाकी लेडीज के साथ बैठ जाती है और वो लोग वापस से अपने हस्बैंड्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे। जिस बीच वो सुनवो की मॉम को भी कहती है कि उसे ताइक के डैड से शादी कर लेनी चाहिए और तभी ताइक के डैड भी वहाँ आ जाते हैं और वो लोग ताइक के बारे में बात करने लग जाते हैं कि उन्हें ताइक के सामने बिल्कुल भी ऐसा रिएक्ट नहीं करना है कि वो अपनी हार को याद करके दुखी हो और उन्हें बस ऐसा बिहेव करना है जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। जिस पर ताइक के डैड भी हाँ बोलते हैं। इधर बोरा ने सबको पढ़ाना शुरू किया था और उससे पहले वो उन सब की बुक्स देख रही थी जिनकी हालत उन लोगों ने खराब कर रखी थी और इसीलिए अब वो उन्हें फिजिक्स के कुछ इजी क्वेश्चंस करती है, लेकिन वो भी डोंगरयोंग और द्योक्सुन को नहीं आते हैं। और तभी जंगबोंग वहाँ आ जाता है और वो बोरा के लिए स्नैक्स लेकर आया था, जहाँ वो बोरा से इंग्लिश में बात करता है और उसे देखकर अब बोरा द्योक्सुन और डोंगरयोंग को भी कुछ इंग्लिश वर्ड्स बोलने के लिए कहती है, जहाँ द्योक्सुन और डोंगरयोंग उसे पोयम की तरफ बहुत सारे वर्ड्स बोलकर सुनाते हैं जो कि सही भी नहीं थे। और ये देखकर वो सब लोग बहुत हंसते हैं और पढ़ते पढ़ते एंजॉय करते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम ताइक को देखते हैं जो अभी एकेडमी में प्रैक्टिस कर रहा था और जो भी उसे मिलने आ रहा था वो बस उस पर सिंपैथी दिखा रहा था और उसे मोटिवेट कर रहा था कि वो अगला मैच जरूर जीतेगा और कोई बड़ी बात नहीं है अगर वो हार भी गया तो। जिसके बाद हम देखते हैं कि रात को द्योक्सुन के मॉम डैड शॉप से सामान खरीदकर घर जा रहे होते हैं और उन्हें कल द्योक्सुन की टीचर से मिलने भी जाना था। जिस पर द्योक्सुन की मॉम उसके डैड से कहती है
कि उन्हें कल टाइम पर जॉब से आना पड़ेगा और इस बार वो केयरलेस नहीं हो सकते। जो सुनते ही द्योक्सुन के डैड गुस्सा करने लग जाते हैं और उन दोनों में वापस से लड़ाई हो जाती है। लेकिन ताइक वहाँ आ जाता है जिसे वापस से बिल्कुल वैसा ही ट्रीटमेंट मिल रहा था जैसा कि वो थोड़ी देर पहले अकेडमी में देख कर आया था, यानी कि वापस से सब लोग उसे इनडायरेक्टली सिंपैथी दे रहे थे। वहीं दूसरी तरफ जंगवॉन के डैड इतने ज्यादा नाराज हो गए थे कि वो अपनी फैमिली के साथ डिनर करने से भी मना कर देते हैं और इसके बाद जंगवॉन और बाकी सारे दोस्त ताइक के घर उससे मिलने चले जाते हैं, क्योंकि ताइक के हारने के बाद एक भी बार वो लोग उससे नहीं मिले थे। और उन सबके पेरेंट्स उन्हें बस एक ही बात बोलते हैं कि वो लोग ताइक के सामने नॉर्मल एक्ट करें और उसे गेम के बारे में कुछ भी याद ना दिलाए। लेकिन वहाँ जाकर सब कुछ उनकी कही हुई बात से उल्टा ही होता है और वो ताइक से कहते हैं कि वो एक जीनियस स्टार है तो उससे गलती कैसे हो सकती है, और ज़रूर गलती उसकी एकेडमी की है या फिर उसके अपोनेंट की ही होगी, जिसकी वजह से वो लोग ताइक को अपनी एकेडमी और बाकी लोगों को अब्यूज़ करने के लिए कहते हैं ताकि ताइक के अंदर का गुस्सा निकल सके। और वो लोग ताइक को कुछ अब्यूसिव वर्ड्स भी सिखाते हैं जो सुनकर ताइक भी वो सब बोलने लग जाता है और चिल्लाता है। और ऐसा करके उसकी सारी टेंशन अब जा चुकी थी क्योंकि कोई उसे सिंपैथी नहीं दे रहा था। जिसके बाद वो सब साथ में बहुत सारी मस्ती करते हैं और डांस भी करते हैं। अब अगले दिन हम देखते हैं कि द्योक्सुन के मॉम डैड उसकी टीचर से मिलने स्कूल गए थे, जहाँ टीचर द्योक्सुन की बहुत तारीफ तो करती है और द्योक्सुन के नंबर बहुत ज्यादा कम आए थे और इसीलिए वो दोनों थोड़े दुखी भी हो जाते हैं। जिसके बाद वहाँ से लौटते वक्त तेज बारिश होने की वजह से वो दोनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं और यहाँ भी द्योक्सुन की मॉम एक कपल को एक साथ खाना खाते हुए देखती है, जहाँ वो लड़का अपनी वाइफ को अपने हाथों से खाना खिला रहा था। और ये देखकर द्योक्सुन की मॉम भी सोचने लग जाती है कि काश उसे भी ऐसा ट्रीटमेंट मिल पाता। जिसके बाद वो दोनों वहाँ से निकल रहे होते हैं और द्योक्सुन के डैड तो अपना अम्ब्रेला लेकर बाहर चले जाते हैं और द्योक्सुन की मॉम का अम्ब्रेला किसी ने एक्सचेंज कर दिया था, जिसकी वजह से वो भी किसी और का एक अच्छा सा कलरफुल अम्ब्रेला ले लेती है। और बाहर निकलते ही वो जैसे ही अम्ब्रेला खोलती है तो वो असल में टूटा हुआ था और ये देखकर द्योक्सुन के डैड द्योक्सुन के मॉम को अपना अम्ब्रेला में आने के लिए कहते हैं और ये भी बताते हैं कि बाहर से दिखने वाली हर वो चीज़ जो सुंदर दिखती है उसके अंदर भी कोई ना कोई फॉल्ट ज़रूर होता है। और यहाँ वो इंसानों की और रिलेशनशिप की बात कर रहे थे, क्योंकि भले ही वो द्योक्सुन की मॉम के सामने शो नहीं करते और वो लोग भी एक दूसरे के क्लोज थे, जबकि जो लोग बाहर से बहुत ज़्यादा अच्छे दिखते हैं उनके घर में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, जैसे कि जंगवॉन के पेरेंट्स, क्योंकि अब उनमें भी लड़ाई चल रही थी। और यहाँ हम देखते हैं कि जंगवॉन के डैड इस बार भी सबके साथ बैठकर खाना नहीं खाते हैं और ये चीज़ जंगवॉन भी नोटिस कर लेता है कि उसे अपने डैड को वैसे ही एक्सेप्ट कर लेना चाहिए जैसे वो हैं। और ये सुनते ही वो जंगवॉन घर जाता है, जहाँ उसके घर आते ही उसके डैड को लगता है कि शायद द्योक्सुन उसके घर आई है और इसीलिए वो एकदम से जंगवॉन के सामने अपना डांस करने लग जाते हैं। तो इस बार जंगवॉन भी उन्हें देखकर उनके साथ डांस करता है और ये देखकर अब जंगवॉन के डैड का गुस्सा बिल्कुल शांत हो गया था। वो स्माइल करने लग जाते हैं और खाना भी खा लेते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि जंगवॉन और बाकी लोग वापस से जब ताइक के घर से अपने घर जा रहे होते हैं तो सफाई करते वक्त जंगवॉन के पैरों में क्रैम्प आ जाता है, पर उस वक्त उसके साथ बस द्योक्सुन होती है और वो उसके पैर को ठीक करने की कोशिश करती है, लेकिन उससे वो भी नहीं हो पा रहा था। तो वो जंगवॉन को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए उसे कैट की आवाज़ निकालकर हंसाने लगती है और वो दोनों इस बात पर हंस रहे थे। जिसके अगले दिन जंगवॉन बारिश होने की वजह से अम्ब्रेला लेकर द्योक्सुन के घर के बाहर उसका वेट भी करता है, लेकिन द्योक्सुन तो वहाँ अपना अम्ब्रेला लेकर सुनवो का वेट कर रही थी और तभी उसे पता चलता है कि सुनवो तो कब का ही स्कूल जा चुका है। तो वो दोनों जल्दी से स्कूल के लिए निकल जाते हैं और इस बार जंगवॉन बस में द्योक्सुन को अच्छे से कवर करके खड़ा रखता है ताकि उसे किसी का भी धक्का नहीं लगे। और ये देखकर द्योक्सुन भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी, क्योंकि जंगवॉन के हाथ ऐसा करने से बहुत ज़्यादा पंप हो गए थे, पर फिर भी वो द्योक्सुन को प्रोटेक्ट कर रहा था। जिसके साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइज़, अगर आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा एंड नेक्स्ट एपिसोड के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।